तो जी बस फिर मैं यहाँ पे लग गई थी। आज बना रही हूँ मैं खाने में भिंडी। तो बस अब मैं यहाँ पे भिंडी फ्राई करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे डाल दिया तेल, फिर डालूँगी ज़ीरा और अजवाइन। आज ख़त्म हो गई है, ज़रा सी थी तो मैंने वही डाल दी, जितनी भी थी ख़त्म हो गई। कोई नहीं, शाम को मंगाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची मैंने काट के रखी हुई थी तो मैंने वो डाल दी है। अब मैं इसे भूनने दूंगी और इसमें मैं बेसिक मसाला डाल दूंगी, जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर। साथ के साथ में यहाँ पे आटे में भी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि रात को बनाई थी मैंने दाल, तो वो दाल बच गई थी तो मैंने सोचा कि चलो उसके परांठे बना दूंगी थोड़े से। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ आटे में भी थोड़े बहुत मसाला डालती जा रही, ताकि दाल से इतना स्वाद नहीं आता, थोड़े बहुत मसाला डाल लो तो और स्वाद बढ़ जाता है। तो बस, तो यहाँ पर मैं साथ के साथ सब्ज़ी में भी डालती जा रही हूँ मसाले, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आटे में भी डालती जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए हमारी भिंडी का सारा मसाला हो चुका है। मैं भिंडी डाल दूँगी और इसे थोड़ा सा चला के इसे धीमी गैस पे पकने के लिए रख दूँगी। और इतनी गर्मी लग रही है ना यार आजकल, मतलब क्या ऐसा लग रहा था जैसे ठंड आ गई है, लेकिन एकदम से भगवान ने करवट ही बदल दी। एकदम से फिर से मतलब मई जैसी गर्मी फिर से वापस आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बस फिर से एसी चालू करो, ये सब करो, पर यार हमारे यहाँ तो एसी है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं दाल थोड़ा देख रही थी कहीं ख़राब तो नहीं हो गई ना, बट फ्रिज में रखी हुई थी तो ख़राब भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से यहाँ पे आटा लगा लूँगी। तो थोड़ी सी ना दाल कम पड़ गई थी, मैंने हल्का सा पानी लगाया, बस हल्का सा। मैंने इसमें पानी बिल्कुल मिक्स नहीं किया, बस हल्का सा मिक्स किया था आखिरी में, तो उतना ही। जब भी स्वाद आता है, क्या फ़ायदा उसमें पानी डाल दो, दाल डाल दो तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता है। और उसके बाद में यहाँ पर नॉर्मल आटा लगा लूँगी रोटियों के लिए। तो फटाफट से ये भी आटा लगा लूँगी। ये आटा लगाने के बाद मैं बनाऊँगी यहाँ पे सबके लिए रोटियाँ टिफ़िन के लिए। तो सबकी टिफ़िन के लिए रोटियां बना के फिर मैं यहाँ पे खाने के लिए वो परांठे बना लूँगी। परांठे बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे चाय पीने जाऊँगी। तो आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि ना मैं रात में थोड़ा लेट सोई थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली सी हो रही है। मैंने फिर दवाई खाई थी, जब जाके मुझे थोड़ा आराम आया था। सुबह ऐसा लग रहा था कि पूरी बॉडी मेरी इतनी पेन हो रही है, उठने का भी मन नहीं कर रहा था, फिर भी कैड़ा मन करके उठ ही गई। मैंने कहा नहीं, खाना बनाना है, उठना है, क्योंकि मम्मी होती तो फिर भी एक बार को ये होता भी हम यहाँ पे कोई था भी नहीं, तो इसी वजह से फिर मैंने यहाँ पे देखो सारे बर्तन धो के फिर मैं आ गई थी ऊपर। यहाँ पे चाय पी और मेरा बच्चा देखो हाय कर रहा है। तो बस अभी मैं चाय पी के हटी हूँ और वो तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए, और दोनों देवर जा चुके हैं काम में। मेरा छोटा वाला बेटा यहाँ पे पापा को शर्ट देते हुए बोला पापा ये पहनो, पापा ये पहन लो, यही पहनो। फिर मैं उसे बोल रही हूँ ड्रॉअर में से निकाल के, तो बड़ा वाला बेटा अपने अपने काम पे। तो फिर उसके बाद में लगी थी सफाई करने के लिए। यहाँ पे देखिए बेड की हालत देखिए कैसी हो जाती है मेरी बेड की हालत। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे चादर आज चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना बेडशीट हटाई और चादर वगैरह हटा दूँगी सारी की सारी। फिर यहाँ पे चादर लगा दूँगी अच्छे से पूरे बेड पे। तो मैं डेली तो चेंज नहीं करती हूँ अपनी मतलब बेडशीट, मैं हफ्ते में 2 या 3 बार चेंज करती हूँ बस। तो क्योंकि मतलब क्या डेली चेंज करना, इतना तो मेरे रूम में कोई रहता भी नहीं, पूरे दिन हम लोग नीचे रहते हैं। बस मैं दोपहर सुबह होती हूँ और थोड़ा दोपहर में अगर सोने के लिए आती हूँ तो ठीक है, वरना फिर वही मेरा पूरे दिन नीचे ही जाता है। बच्चे भी पूरे दिन नीचे ही रहते हैं इसी वजह से। उसके बाद देखो मेरा बेटा मुझे बता रहा है कि मेरे को भैया ने ऐसे ऐसे करके सर पे मारी।
तो ये आजकल थोड़ी बहुत शिकायतें भी करने लग गए, मतलब अभी मतलब बोलता तो है नहीं, बस ऐसे ही करके दिखाता है, यहाँ मारा यहाँ मारा। और फिर यहाँ पे मैं लग गई थी सोफ़े की सफाई कर, मतलब सोफ़े की अच्छे से लगा दूँगी। और अभी देखिए मैं कितने अच्छे से अरेंजमेंट कर देती सोफ़ा, और थोड़ी देर बाद इसकी हालत देखना कैसी हो जाती है। मेरे बच्चे बिल्कुल भी कमरा मेरा साफ़ नहीं रहने देते, जिस कमरे में रहते हैं ना वो कमरा ऐसा सत्यानाश करके रख देते हैं कि पूछो मत। अभी मैं थोड़ा बहुत कमरा समेटूंगी, उसके बाद फिर से कमरा ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने लगी थी, बहुत दिन हो गए थे, मतलब हो गए थे 2-3 दिन मैंने सफाई नहीं करी थी। तो 2-3 दिन में ही देखो मेरी ड्रेसिंग टेबल कैसी हो जाती है। मैं सोचती हूँ रोज़ कपड़ा मारूँ, लेकिन क्या है ना, कभी कभार बाबू मेरा बहुत परेशान करता है मेरे को, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। लेकिन आज वो खेल रहा है, क्योंकि आज उसके भैया छुट्टी पे हैं, तो उनके संग आज अपने खेलने में मगन है, इसी वजह से मैं अपना थोड़ी सफाई कर पा रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पापा हैं, मेरे पापा की और मेरी फ़ोटो है। जब हम यहाँ पे गंगा घाट पे गए थे, थोड़ा अंधेरा सा हो रहा था, इस वजह से वहाँ का व्यू सही नहीं आया, बट ये गंगा घाट की फ़ोटो है। और मैं इस फ़ोटो को बहुत संभाल के रखती हूँ, अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रखती हूँ, ताकि मैं रोज़ सुबह उठूँ, रोज़ शाम को सोऊँ तो मुझे ये फ़ोटो दिखे। इसी वजह से मैं इसे बिल्कुल ऐसे फ्रंट एरिया पे रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल की सफाई होने के बाद मैंने यहाँ पे लगा ली थी झाड़ू। तो अच्छे से पूरे कमरे में मैं यहाँ पे ना झाड़ू लगा लूँगी। और बच्चों से भी मैं बातें करती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों भाई कैसे मगन होकर खेलने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, अच्छे से नीचे जीने तक ले जाऊँगी। यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे पोछा भी लगा लूँगी साथ के साथ। और मेरी बॉडी पता है अभी भी इतनी पेन हो रही थी ना कि पूछो मत, पता नहीं यार क्या हो रहा है, इतना तबीयत से ऐसी क्यों ख़राब हो रही है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा जी ऐसा कड़वा कड़वा सा हो रहा है कि पूछो मत। फिर मैंने इनसे ना शाम को थोड़ी चाउमीन मंगाई थी, क्योंकि मेरे को बहुत बाहर का खाने का मन कर रहा था, इसी वजह से। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं जीने पे भी झाड़ू लगाती हुई आ गई थी। फिर मैंने यहाँ पे बीच वाले कमरे में, तो यहाँ की भी मैंने आज बेडशीट चेंज करी। यहाँ पे भी हो गए थे 2 दिन हो गए थे बेडशीट चेंज करे हुए, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से ये पन्नी इसलिए लगा रखी क्योंकि मेरी बच्ची जो है ना थोड़ा सुसु वगैरह करते हैं, तो बेड के अंदर ना जा इसीलिए, क्योंकि पूरे दिन वो यहीं रहते हैं। मेरा बेटा क्या हमारे वाले बेड में तो पता है क्या, हम लोग सिर्फ रात में आता है वो सोने के लिए, या फिर सुबह, और फिर यहाँ पे पूरे दिन रहता है। तो जितना पूरे दिन में वाटर लीकेज होता रहता है इसी वजह से मम्मी ने यहाँ पे पन्नी लगा रखी है। और मैं रात में वैसे भी सुलाती हूँ, डायपर पहना के सुलाती थी, इसी वजह से हमारे रूम में इतनी ज़रूरत है नहीं। फिर मैंने अपने यहाँ पे छोटे वाले पेट्टे को नहला दिया था और उसे भी रेडी कर दिया था। उसके बाद में सारा देखो कितनी शैतानी करता है ना, बाल भी नहीं करने देते, इधर से उधर भागता है। ऐसे दोनों भाई हैं, एक नहीं दोनों ऐसे करते हैं, मेरे से चिल्ला के अपना ड्रेसिंग करेंगे, अपना चिल्लाती रहती हूँ उनके पीछे कि आ जाओ करवा लो, आ जाओ करवा लो। मेरा सच्ची बताऊँ ना गला इतना दुख जाता है ना, चिल्लाते मैं ही जानती हूँ। लोग सोचते होंगे कि इतना चिल्लाती क्यों है। मेरा ऐसे ही है, मैं जब गुस्से में आती हूँ तो फिर मैं नहीं सोच पाती कि मैं चिल्ला रही हूँ या आराम से बोलूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ अपने आप को मैनेज। तो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं थोड़ी वॉइस हो जाती है, मेरी ओवर हो जाती है वॉइस। इसमें मेरा कोई फ़ॉल्ट नहीं है ना, मैं इसको चेंज कर सकती, क्योंकि ये पता नहीं क्यों अंदर से ही आता है। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा ली झाड़ू। यहाँ पे देखो मेरा बड़ा बेटा कैमरे के सामने आके शायद खेल रहा है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि ये पीछे से कैमरे में गुप्पा लगा हुआ है। तो कोई नहीं, फिर मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया था। तो आज मैंने पोछा बैठ के नहीं लगाया, मैंने पोछा ऐसे वाइपर पे सूती वैसे ही टी शर्ट किसी की वो लगा के पोछा लगा लूँगी, क्योंकि आज मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बैठ के पोछा लगाऊं। और बैठ के पोछा लगाने में थोड़ी ताकत लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फर्श वाइट है तो गंदा होता है, तो उसको मेरे को रगड़ रगड़ के पोछना पड़ता है। इसी वजह से आज मैंने थोड़ा वैसे वाइपर से पोछा मारा, इससे थोड़ा आसानी से लग जाता है और अच्छे से कोने कोने में लग जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर टीना को खाना दिया। टीना को खाना देने के बाद भी मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा पढ़ाया, क्योंकि कल है इसका इंग्लिश का पेपर। तो जो मैडम ने होमवर्क दिया था उसके अलावा भी फिर मैं वैसे भी मैंने इससे बहुत सारा काम करवाया, अपने तरफ से भी इसे होमवर्क करवाया, जो काम में पेपर में आ सकते थे मैंने वो सब रिवीजन करवाया। पर भगवान जाने कि कैसे क्या करके आएगा पेपरों में। उसके बाद फिर मामा जी आ गए थे, तो मामा जी की लड़की यहाँ पर ऊपर आ गई थी सीधा। तो फिर यहाँ पर फिर मैंने मामा जी को थोड़ा ठंडा कोको कोला वगैरह दिया। फिर यहाँ पे देखो हमने बाल वगैरह फ़ोन थोड़े बाल थे तो उन्हें बेच के हमने यहाँ पे लिए थे डोलची और 4-5 कप की गिलासियाँ, मतलब स्टील की कप। और फिर यहाँ पे मैंने सबको खाना वाना खिलाया था। खाना वाना बना के मम्मी पापा भी आ चुके थे। उसके बाद फिर यहाँ पे शाम की थी कुछ चाय, तो मामा जाने लगे थे, तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे सबके लिए चाय बनाई गर्मा गर्म। तो चाय बनाने के बाद फिर ये आ गए थे ऑफिस से। उसके बाद ही लाए थे आज चाउमीन, क्योंकि मैंने मंगाई थी इनसे चाउमीन, कि मेरे लिए चाउमीन नहीं है ना, मेरा बड़ा खाने का मन कर रहा है।
तो यहाँ पे भी मैंने मम्मी और पापा के लिए चाउमीन करके दी, मैंने अपने लिए भी करी। और फिर थोड़ी सी मैंने रख दी छोटे वाले देवर के लिए कि वो आएंगे तो वो खा लेंगे, क्योंकि ये तो खाने से मना कर रहा था, कह रहे मैं नहीं खाऊंगा। इसी वजह से मैंने छोटे देवर के लिए रख दी थी कि चलो वो तो खा ही लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी चाउमीन अपनी साइड में रखी, मैंने कहा पहले दाल वाल चढ़ा दी। और बड़े वाले कुकर में बन रहा है हमारी टीना का खाना, तो उसके लिए मैं खाना अलग से बनाती हूँ। मैं बाहर से, हम लोग उसके लिए खाना वगैरह नहीं लाते, जैसे कुत्तों के लिए आता है बाहर से, वो नहीं आता है। मैं उसके लिए घर में खाना बनाती हूँ, कभी रोटी बनाती हूँ, कभी दलिया बनाती हूँ, मतलब बहुत सी चीज़ें उसके लिए बनाती हूँ घर में, चिकन वगैरह के साथ। उसे चिकन वगैरह चाहिए होता है, अगर चिकन ना दो तो उसका मन नहीं करता खाने का। फिर भी हम उसका बहुत अवॉइड करते, जैसे नवरात्रे हो गए, सावन हो गए, श्राद्ध हो गए, तब में हम बहुत अवॉइड करते उसे देने के लिए। फिर भी क्या करें भाई, जानवर है, जानवरों को कितना समझा सकते हैं। उसके बाद मैंने बैठ के चाउमीन खा रही थी। यहाँ पे दाल चढ़ाने के बाद दूध भी आ गया था, दूध भी चढ़ा दिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दाल बन चुकी थी, तो मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ दाल में। यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ कच्चे केले की भुजिया। तो हमारे घर में कोई भी नहीं खाता ये कच्चे केले, बस मुझे बहुत पसंद है। तो मम्मी आज थोड़े से पता नहीं कैसे ले आई, उनका मन कर गया था, तो मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए यहाँ पे थोड़ी सी केले की भुजिया, ज़्यादा नहीं है, बस हाथ थोड़ी सी है, तो वही फिर मैंने यहाँ पे बना रही हूँ सब्ज़ी। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से भुजिया बनाती हूँ, जैसे कि तेल गिरा, जीरा डला, प्याज डाली, हरी मिर्ची डाली और हल्की से टमाटर, इसमें मसाले, और फिर केले डाल के उसे अच्छे से भून के थोड़ा सा पानी, बस इतना हल्का सा, जो मसाले थोड़ा उसके साथ मिक्स हो जाए, उसके बाद में से धीमी गैस पे पकने के लिए रख दूँगी। तो साइड में मेरा दाल का तड़का लग रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे देखिए हमारी केले भी मैंने डाल दिया। अब ये भूनते रहेंगे आराम से। और यहाँ पे मैंने दाल का मसाला भी भून चुका है, दाल में थोड़ी सी मसाला डाल के उसे हल्की सी थोड़ा सा जलाऊंगी गैस, उसमें बस उसे थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद फिर मैं इसे बंद कर दूँगी। तो बस अब मैं इसे धीमी गैस पे रख दूँगी और दाल को भी थोड़ा सा पकने दूँगी 5 मिनट, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, ताकि मसाले दाल में मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे ना गैस, थोड़ी रसोई थोड़ी मैसी हो जाती, जब मैं तड़का वगैरह लगाती हूँ तो मैं यहाँ पे फिर पहले गैस साफ़ करूँगी। उसके बाद देखिए हमारी सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है, तो फिर यहाँ पर मैं सब्ज़ी को कर दूँगी अलग से कटोरी में। तो बस थोड़ी सी सब्ज़ी बनी थी, आप खुद देख सकते हो, कटोरी भुजिया थी बस। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टीना को खाना देने के बाद यहाँ पे मैंने बनाई रोटियाँ, फिर सबको खाना दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गैस साफ़ करी, तो अच्छे से मैं गैस साफ़ कर लूँगी। तो आप लोगों को मेरा किचन थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सफाई करी है इस किचन की बहुत सारा सामान एक्स्ट्रा यहाँ से फेंका है, तो इस वजह से मेरा किचन अब थोड़ा खाली खाली सा लगता है। लेकिन मैं आपको किचन का पूरा एक टूर दिखाऊँगी जब मैं अपनी किचन की पूरी वीडियो डालूँगी। यहाँ पर मैं सफाई की अच्छे से, बिफोर फॉर आफ्टर। तो यहाँ पे फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, सारे बर्तन मैं अच्छे से मांज लूँगी। तो आज बर्तन थोड़े से कम है, क्योंकि मैं साथ के साथ बर्तन धोती जा रही थी जो गंदे हो रहे थे किचन में, ताकि मुझे पता था कि ज़्यादा बर्तन ना हो आखिरी में, क्योंकि फिर मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है। बाद ना मम्मी की यहाँ पे देखिए मेरी किचन एकदम साफ हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है, कितनी प्यारी लगी है किचन मेरी क्लीन होने के बाद, खाली खाली। तो वहाँ से हमने अंदर लगती है। बाय करो, बाय। आम खाना है इसीलिए देखना। तो चलिए जी, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।